आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल के 12 फॉर्मूले जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे कि अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो ये 12 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एक्सेल के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सम का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये टोटलिंग करने का काम करता है। जैसे कि आज आपको ये टोटल सेल का कुछ अमाउंट दिखाई दे रहे होंगे, हर महीने की अलग अलग सेल है, तो मुझे इसको यहाँ टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग करने के लिए फॉर्मूला लगाई जाए। सबसे पहले बराबर एस यू एम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। तो ये जो मैंने फॉर्मूला टाइप किया है ये टोटलिंग करने का काम करता है। तो जब आप इक्वल सम प्रेस करोगे और उसके बाद अपना टोटलिंग एरिया को सेलेक्ट करोगे तो एंटर देते ही उसको टोटलिंग कर देगा। ये देखिए टोटलिंग हो चुकी है। मान लीजिए मुझे इन नंबरों की भी यहाँ टोटलिंग करनी है, तो इक्वल एस यू एम ब्रैकेट मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर दूंगा, तो देखो इन संख्याओं की यहाँ पर टोटलिंग हो चुकी है। तो पहला फॉर्मूला टोटलिंग करने का। नंबर दो, परसेंटेज। परसेंटेज दो टाइप की होती है। पहली स्कूल वाली परसेंटेज, जैसे बराबर, उसके बाद आप सेलेक्ट करना है कि आपके कितने नंबर आए। मैंने कहा 345 नंबर आए। डिवाइडेड कितने में से आए, मान लो 600 में से आए। एंटर। तो जैसे देखिए ये परसेंटेज आ चुका है। सेलेक्ट कंट्रोल डी, तो देखिए सबका परसेंटेज आ चुका है। तो परसेंटेज निकालने के अलावा एक और परसेंटेज जो अमाउंट का भी होता है, जैसे मान लो 1,25,000 का 12% निकालना है, तो बराबर अपने अमाउंट को सेलेक्ट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू 12%। तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, एंटर दोगे, तो देखो ये अमाउंट का परसेंटेज यहाँ पर निकल चुका है। तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला एंटर करते हैं और आपको फॉर्मूला देखना है कि यहाँ कौन सा लगा हुआ है, तो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में देखो फॉर्मूला दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगाया देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सम, परसेंटेज। नंबर तीन, एवरेज, औसत का फॉर्मूला। कि मान लीजिए मेरे हर महीने की सेल जो है वो अलग अलग है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आपकी मंथली सेल कितनी आती है अप्रोक्स, मतलब आपके महीने का कितना माल बिक जाता है, तो आप कभी ज़्यादा बिक जाता है, कभी कम बिक जाता है, तो मुझे एक महीने का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है बराबर AVERAGE, एवरेज। तो अब मुझे अपनी हर महीने की सेल को सेलेक्ट करना है, और जैसे ही मैं सेल को सेलेक्ट करके एंटर दूंगा तो मुझे यहाँ पर महीने की एवरेज निकल जाएगी। मतलब कभी 1,25 का माल बिकता है, कभी 1,44 का। तो महीने का अगर बताऊं तो 1,75,900 रुपये मंथली मेरी एवरेज मेरी सेल है। मिनिमम मतलब अगर मान लो बहुत सारी संख्याएं हैं और आपको कोई एक छोटी संख्या पता करना है कि भाई सबसे लोवेस्ट अमाउंट कितना है, तो MIN का फॉर्मूला लगाओ, मिनिमम। तो जैसे ही मान लो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर देता हूँ, तो यहाँ मेरा मिनिमम सबसे छोटा फॉर्मूला हो गया, मतलब 99,000 सबसे छोटी सेल है। और बराबर MX लगाता हूँ, तो MX फॉर्मूला क्या करता है कि भैया इन संख्याओं में से सबसे हाईएस्ट अमाउंट कौन सा, सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो 2,99,000 मेरी हाईएस्ट सेल है, 99,000 मेरी लोवेस्ट सेल है। और मेरे मान लो मेरी सेल हुई कितनी, एक, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है बराबर काउंट। तो जब आप काउंट का फॉर्मूले से सेलेक्ट करते हो, तो ये क्या करता है, लिखी हुई सेल को गिनता है। अगर किसी सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये उसको कम कर देगा, तो 10। अगर किसी सेल में लिखा हुआ है तो ये उसको गिनेगा। तो इक्वल सम, सॉरी इक्वल काउंट ब्रैकेट, सेलेक्ट करो, एंटर, तो ये गिन देगा कि भैया ये जो सेल है ये आपकी 11 सेल है। तो इस तरह से सम का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, तो ये फॉर्मूले अपन ने यहाँ तक सीखे हैं। अब आगे शुरू करते हैं अपन। अगला जो फॉर्मूला आपका रहेगा वो रहेगा काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है कि मान लीजिए ये कोर्स के नेम है, इनमें से सिर्फ RSCIT कितने स्टूडेंट है, तो मतलब इनमें से गिनना है कि RSCIT कितनी बार है या टैली कितना बार है। तो बहुत सारी वैल्यूज में से किसी एक चीज को गिनना है, तो बराबर काउंट इफ ब्रैकेट। ये फॉर्मूला है काउंट इफ ब्रैकेट। मतलब काउंट तो क्या करता है, सबको गिनता है कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन काउंट इफ क्या करता है, सब में से किसी एक को काउंट करना है, तो काउंट इफ। तो सबसे पहले रेंज, देखो ये फॉर्मूला बोलता है, तो मैंने रेंज सेलेक्ट की। कोमा, क्राइटेरिया मतलब किसको काउंट करना है, मैंने कहा जो भी यहाँ लिखूंगा उसको काउंट करना है, एंटर।
तो देखो यहाँ 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ RSCIT तो देखो इसने RSCIT को काउंट कर दिया 9। एक बार नीचे और लगा के दिखाता हूँ, काउंट इफ ब्रैकेट। सबसे पहले मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट करूंगा, कोमा, क्राइटेरिया मतलब कहाँ, एंटर। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ टैली, तो देखो इसने मेरे टैली को काउंट कर दिया। तो ये है अपना काउंट इफ का फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं टुडे। टुडे का जो यूज़ है वो है कहीं पर भी अगर आपको आज की तारीख एंटर करवानी हो, मान लो इस जगह मुझे आज की तारीख एंटर करवानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो आज तारीख है 11 सितंबर 2025, तो शो हो गई। ऐसे ही बराबर नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तारीख के साथ अभी का समय, मैं एग्जैक्ट जो रिकॉर्डिंग अभी वीडियो कर रहा हूँ तो अभी का जस्ट समय आ जाएगा। ये देखो मेरे कंप्यूटर में भी 7:11 हो रहे, टाइम डेट सेट नहीं है इसलिए ये वाला टाइम डायग्राम आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर टुडे और नाउ का फॉर्मूला को यूज ले सकते हैं। अब आता है डेटेड इफ। डेटेड इफ का क्या यूज है कि मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर सन 1995, तो सबसे पहले आज आप तक आप मतलब इस तारीख को आज के दिन तक कितने साल हो चुके हैं। तो अगर आपको निकालना है तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट फॉर्मूला है। आप वीडियो को स्टॉप करके फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले सेलेक्ट करो तारीख को कि इस तारीख को, कोमा, उसके बाद टुडे। टुडे क्यों? क्योंकि आज के दिन तक बताओ कितने साल हो गए, तो कोमा करके इन्वर्टेड कोमा में वाई। तो जब आप ये फॉर्मूला एंटर करते हो तो एंटर देते ही ये बता देता है कि इस तारीख को आज तक 29 साल हो गए। ऐसे एक और फॉर्मूला बताता हूँ, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट कि सेलेक्टेड तारीख को, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में 4 बार डी। तो ये क्या करेगा, बता देगा कि भाई 15 दिसंबर को फ्राइडे था और 15 दिसंबर 1995 को आज तक 29 साल हो चुके हैं। तो डेटेड इफ का फॉर्मूला और टेक्स्ट का फॉर्मूला आपको आसानी से, ये जो 12 फॉर्मूले हैं ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। प्लस जो भी ये वीडियो देखे उसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो में 12 फॉर्मूले और आने वाले हैं। आप कहीं पर भी स्कूल में, हॉस्पिटल में, कंपनी में जॉब करने जाते हो तो एक्सेल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइल बनाने में। इसीलिए ये फॉर्मूलों की क्लास स्पेशल ली जा रही है। अब आता है रैंक। ये देखिए इक्वल रैंक। रैंक आप लोग जानते होंगे स्कूल में 15 बच्चे होते हैं तो कौन फर्स्ट रैंक, कौन सेकंड रैंक, कौन थर्ड रैंक, तो वही। और रैंक प्रतिशत पे आधारित होती है, जिसके ज़्यादा प्रतिशत है वो फर्स्ट रैंक, जो उससे कम है तो सेकंड रैंक, उससे कम है तो थर्ड रैंक। तो इसीलिए मैंने कहा भैया 58% की रैंक निकालो, कोमा, कंपेरिजन सबसे करो। सबसे क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे के 55% है तो बाकी बच्चों से कंपैरिजन करने के बाद ही तो पता चलेगा कि वो फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। तो इसीलिए सबको सेलेक्ट करके लास्ट में कीबोर्ड में F4 प्रेस करना है और एंटर। तो देखो ये इन बच्चों में से ये 8th नंबर पर है, कंट्रोल डी। तो ये देखो सबका आ गया, कौन फर्स्ट नंबर पे, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड पे, कौन फोर्थ पे। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हो ये सारे फॉर्मूले। आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं रवि शर्मा, स्पेशल टेली ट्यूटर एंड एक्सेल ट्यूटर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करो, मल्टी कंप्यूटर किशनगढ़।